खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पाकिस्तान और उसके नए नवेले सत्ता पर विराजे नेताओं की स्थिति ठीक कुछ इस प्रकार ही है। भारत और विशेषकर भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर में हल्की हलचल पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ा देती है। ये तब है जब अवैध रूप से कब्जाए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को संभाला नहीं जा रहा और सपने हैं भारत के हिस्से वाले कश्मीर को हथियाने के। दरअसल राजनीतिक रूप से पुनः जम्मू कश्मीर को सुदृढ़ बनाने के लिए जिस परिसीमन आयोग का गठन मार्च 2020 में किया गया था, अब बृहस्पतिवार को उसकी अधिसूचित अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पाकिस्तान की सुलगने के साथ ही उसकी तबीयत लाल, हरी, नीली और पीली हो गई है। बताऊंगी कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या ज्ञान दिया है जिसका प्रत्युत्तर बस यही हो सकता है। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जम्मू संभाग के लिए 43 विधानसभा सीटों और कश्मीर क्षेत्र के लिए 47 सीटों की सिफारिश की है। आयोग ने विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से विस्थापित लोगों को प्रतिनिधित्व देने की भी सिफारिश की। इसके बाद तो पाकिस्तानियों का रुदन ऐसे चालू हुआ कि बात ही क्या की जाए। पाकिस्तानी सरकार की जड़ें हिल गई हों, ऐसी प्रतिक्रियाएं आने लगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक से कहा गया कि परिसीमन आयोग का मकसद जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी को बेदखल करना और कमजोर बनाना है। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान स्पष्ट रूप से जम्मू कश्मीर पर बने तथाकथित परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को खारिज करता है। बयान के अनुसार भारतीय पक्ष से कहा गया कि ये पूरी कवायद हास्यास्पद थी और जम्मू कश्मीर में सभी राजनीतिक दलों ने इसे पहले ही खारिज कर दिया, क्योंकि इस कदम के जरिए भारत केवल 5 अगस्त 2019 के अपने अवैध कृत्य को वैध बनाना चाहता था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यहाँ भारतीय राजनयिक को तलब किया और एक सीमांकन दिया जिसमें इस्लामाबाद द्वारा परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करने की बात कही गई। भारत सरकार द्वारा परिसीमन आयोग को जम्मू और कश्मीर में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से बनाने का काम सौंपा गया है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पैनल ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर किए। TFI द्वारा व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है कि अंतिम परिसीमन आदेश के अनुसार इस क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू क्षेत्र और 47 कश्मीर क्षेत्र का हिस्सा होंगे। इससे पहले जम्मू में विधानसभा में केवल 37 सीटें थीं, जबकि कश्मीर का प्रतिनिधित्व 46 सीटों के साथ हुआ था। इस असंतुलन ने कश्मीर को विधानसभा में अधिक प्रतिनिधित्व करने में मदद की। यही वजह है कि तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में हमेशा एक मुस्लिम मुख्यमंत्री रहा है और कभी भी एक हिंदू या अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्ति नहीं था। नई परिसीमन संख्या 2011 की जनगणना पर आधारित है। 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू संभाग की कुल जनसंख्या 53,78,538 थी, जिसमें डोगरा प्रमुख समूह था, जिसमें 62.55% आबादी शामिल थी। जम्मू का क्षेत्रफल 25.93% और जनसंख्या का 42.89% है। इसके विपरीत 2011 में कश्मीर संभाग की जनसंख्या 68,88,475 थी, जिसमें 96.40% मुसलमान थे। हालांकि इसमें राज्य के क्षेत्रफल का 15.73% हिस्सा है, लेकिन ये आबादी का 54.93% है। 5 साल पहले तक जो अकल्पनीय था, उसे आज मोदी सरकार ने एक संभावना बना दिया है। ये सब अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और उसके बाद किए गए परिसीमन के कारण हुआ। जम्मू और कश्मीर में परिसीमन लंबे समय से राष्ट्रवादियों की सबसे बड़ी मांगों में से एक था, क्योंकि उन्होंने जम्मू के क्षेत्र को अपना सही प्रतिनिधित्व देने के लिए जोर दिया।
न कि केवल शीतकालीन राजधानी जहां राजनेता कश्मीर के बर्फीले सर्दियों के बीच एक गर्म विकल्प की तलाश करते हैं। जम्मू कश्मीर में अंतिम परिसीमन अभ्यास 1995 में किया गया था। 2002 में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली तत्कालीन जम्मू कश्मीर सरकार ने 2026 तक परिसीमन अभ्यास को फ्रीज करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया। परिणाम स्वरूप फारूक अब्दुल्ला सरकार की तत्कालीन गलतियों को सुधारने के लिए 6 मार्च 2020 को परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। 5 सांसद सहयोगी सदस्य के रूप में आयोग को रिपोर्ट के साथ आने और निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया था। हालांकि कोविड और कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों द्वारा आयोग की कार्यवाही का बहिष्कार करने का मतलब था कि पहला मसौदा केवल इस साल की शुरुआत में जनवरी में प्रस्तुत किया गया था। अब जब जम्मू कश्मीर में एक हिंदू सीएम बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी तो स्वाभाविक है कि जिहादियों और पाकिस्तान की तो ऐसा होने के स्वप्न भर से घिघी बंध जाएगी। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हो रहे परिसीमन जैसे अभ्यास और उसके अंतिम परिणाम को खारिज करना सदैव जारी रखेगा, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। हालांकि भारत सरकार अपनी कोशिश से पूरी तरह बेफिक्र है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश परिसीमन के साथ आगे बढ़ रहा है और इस्लामाबाद इस प्रक्रिया में मुंह चलाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता है।